पिछले 50 सालों में इस वर्ल्ड में बहुत से चेंजेस हुए हैं। अगर आज हम खुद को नहीं बदलेंगे या डेवलप नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ पावर एंड हमें पावरफुल बनना होगा। कमजोर कोई नहीं रहना चाहता। पावरफुल बनने के कुछ रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, जिसे चालाकी के नियम कहा जाता है। इन नियमों पर चलकर पालन करके हम पावरफुल बन सकते हैं। After read 48 laws of power, I found 4 most practical and dangerous laws that will make your life or ever destroy your life. It is all depend on you how you can use these laws. आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे प्रैक्टिकल एंड डेंजरस लॉज बताऊंगा जो आपको पावर और सही थिंकिंग देंगे, जो आपको चालाक बना देंगे और राज करना सिखा देंगे। नंबर 1, डोंट डू वर्क बट टेक क्रेडिट। काम दूसरों से करवाओ लेकिन क्रेडिट खुद ले जाओ। इससे टाइम एंड एनर्जी सेव होती है। क्रेडिट लेना बुरी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने भुवन बम की धिंडोरा सीरीज देखी होगी, बट क्या आपको सीरीज के एडिटर का नाम पता है? मोस्टली लोगों को नहीं पता। तो हम यह कह सकते हैं कि बीवी ने पैसे देकर क्रेडिट लिया है। जब हमारे गोल को अचीव करने के लिए कोई और काम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, तो हम काम क्यों करें? प्रोफेशनल लोग खुद के काम पर विश्वास करते हैं, बट बिजनेसमैन एंड लीजेंड पर्सन्स लोगों से काम करवाने पर विश्वास करते हैं। हाल ही में दीपक दैया की ऐप लॉन्च हुई जिसमें नाम दीपक का है, लेकिन हु इज द रियल डेवलपर ऑफ द ऐप? समझदार लोग इस नियम का अनुसरण करते हैं। मूर्ख लोग कहते हैं कि वे अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों के एक्सपीरियंस से लाभ लेते हैं। एडिसन ने बहुत से इन्वेंशंस को खरीदा या चुराया, व्हाटएवर, एंड क्रेडिट अपने नाम कर लिया। ही वाज स्मार्ट। इसके अलावा किसी से इंस्पायर्ड होकर और क्रेडिट देकर भी लाभ पाया जा सकता है। मैं अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू इसे प्रूव कर सकता हूँ। एक स्पिरिचुअल गुरु जो कह रहा है कि डिजायर में कुछ नहीं पड़ा है और वो अपनी ऐड चला रहा है। इस छोटी सी लाइफ में सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और हर जगह नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन है। बहुत मेहनत करो और मेहनत करवाओ भी। दूसरों की मेहनत से अपना काम आसान करो। नंबर 2, डोंट आर्ग्यू, विन बाय एक्शंस। बहस से रिलेशन एंड माइंड दोनों खराब होता है। आप किसी से अपनी पूरी मेंटल पावर का यूज करके आर्ग्यूमेंट करते हो और जीत भी जाते हो तो इससे कुछ भी हासिल नहीं होता, घंटा कुछ नहीं मिलता। केवल राजनेताओं को और प्रवक्ताओं को लाभ होता है। मैं कई सारी वीडियो में डिटेल्ड में बता चुका हूँ कि किसी से बातों में जीतने का कोई भी फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही है। इससे बैड फीलिंग्स डेवलप होती है। कुछ बोले बिना अपने वर्क्स एंड एक्शंस के थ्रू अपनी बात को साबित करना असरदार तरीका है। केवल आप नहीं, आपका काम भी बोलता है। आपके एक्शंस की पावर आर्ग्यूमेंट से 100x ज्यादा है। टेक एक्शन इमीडिएटली ब्रदर। इतिहास में देखो या वर्तमान में, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। मैं वीडियोस बनाता हूँ इसलिए लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। मैं इनको जवाब नहीं देता क्योंकि जवाब तो मेरा काम और आने वाला समय देगा। नंबर 3, वायरस ऑफ सैडनेस। क्या आपने ऐसे वायरस का नाम सुना है जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन हम खुद इसका इलाज कर सकते हैं? सैडनेस एक वायरस की तरह काम करता है। यह धीरे धीरे इंसान को खोखला करती है। वक्त रहते अगर ना संभला जाए तो उसकी मौत हो जाती है। अगर आप एक सैड और डिप्रेस्ड पर्सन के साथ अपना मोस्टली टाइम स्पेंड करते हो या खुद डिप्रेशन में हो, तो आप ऐसा करके सिर्फ अपनी प्रॉब्लम ही बढ़ा रहे हो। अपने थॉट्स को दूषित होने से बचाओ। हैप्पी एंड क्रिएटिव लोगों के साथ रहो और आप पाओगे कि खुशकिस्मती आपका पीछा कर रही है। ग्रेटिट्यूड शो करना और सहानुभूति दिखाना अच्छी बात है, लेकिन जब सामने वाले के बैड एंड नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आने लगे, अफेक्ट करने लगे, तो वहां से भाग जाना ही बेस्ट उपाय है खुद को इस सैडनेस के वायरस से बचाने का। खुश रहोगे तो हैप्पीनेस स्प्रेड कर पाओगे। इसलिए सिचुएशन कोई भी हो, खुश रहो, खुद पर विश्वास रखो और लाइफ को एंजॉय करो। अगर आप जरा भी सैड दिखते हो तो लोग आपको सिंपैथी देंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए दूर चले जाएंगे। जब आप खुश रहोगे तो हर तरह के लोग आपसे अट्रैक्टिव होंगे और बात करना चाहेंगे। इसी तरह इंसान पावरफुल बनता है। खुशकिस्मत लोगों को पहचानो, उनके साथ रहो, दोस्ती करो। यही तरीका है इस सैडनेस के वायरस से बचने का। अगर आप इसका उल्टा करोगे तो डेफिनेटली दुर्भाग्य और बदकिस्मती आपका दरवाजा खटखटाएंगी, दिमाग रूपी घर के अंदर आने की कोशिश करेंगी। अगर आपने गलती से भी दरवाजा खोला तो यह आपके साथ पूरा दिन बिताएंगे, रातें बिताएंगे। यह वायरस इतना डेंजरस है कि आपको हॉस्पिटल भी पहुंचा सकता है या साइकोथेरेपिस्ट के पास। नंबर 4, मेक पीपल डिपेंड ऑन यू। राज वो करता है जो लोगों को खुद पर डिपेंड कर देता है। आपको खुद पर काम करना चाहिए और खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि लोगों को आपकी जरूरत महसूस हो।
आपके जाने पर लोगों को आपकी कमी महसूस हो और आपके आने पर खुशी। कुछ ऐसा करो कि आपके हर तरह का फियर खत्म हो जाए, आप फ्री हो जाओ। ऐसे पर्सन होना ही आपको शक्तिशाली होने का सबूत है। हमारे आसपास जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग किसी एक फील्ड के मास्टर होंगे, जैसे पेंटिंग, राइटिंग, फोटोग्राफी। तो अपने फील्ड एंड वर्क को इतना बेहतर कर लो कि आप उसके मास्टर बन जाओ और इससे लोग आपसे मिलना चाहेंगे। दुनिया का सबसे अमीर इंसान अगर अपनी पेंटिंग बनवाना चाहे तो वह दुनिया के बेस्ट पेंटर से यह काम करवाना चाहेगा, लेकिन अगर वह पेंटर मना कर देता है तो जरूर ही उसे ज्यादा अमाउंट देकर मनाने की कोशिश की जाएगी। इसी को ही लोगों को खुद पर डिपेंड करना कहते हैं। अपने काम के इतने पक्के खिलाड़ी बन जाओ कि लोग खुद आपके पास आए। बड़ा सोचो और बड़ा करो मेरे यार। एक लीडर कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेहद समझदार और काम का फॉलोवर उससे दूर हो जाए। किसी भी फील्ड में मास्टर होने से आप लीडर तक को खुद पर डिपेंड कर सकते हैं। एक ऐसे पर्सन बनो जिसकी जरूरत हमेशा आपके सीनियर को हो, आपके बड़ों को हो और आपकी जगह कोई ना ले सके। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कोका कोला कंपनी का एकाधिकार है। इस ड्रिंक को बनाने का मैजिकल फॉर्मूला आज भी लोगों को पता नहीं चला है। कोई दूसरी कंपनी सेम कोल्ड ड्रिंक नहीं बना सकती, इसलिए लोग कोका कोला पर डिपेंड है। इसे चाहने वाले इसे कभी नहीं छोड़ सकेंगे। सो दैट्स इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो मैं मिलूंगा इसी तरह की किसी वीडियो में। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। जय हिंद, बाय बाय।